हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों किस तरीके से जो रावण को इतना दुराचारी बनाने के पीछे जो है उसकी माता केकसी का हाथ था, लेकिन उसका इंटेंशन बुरा नहीं था। लेकिन जो रावण ने उस इंटेंशन के लिए वो बुरा लिया, जो ये भावना मन में जागी कंपटीशन की भावना थी, जो कि पुराने समय से चलती आ रही है और ये आज के समय में भी जो है जानी जाती है कि कैसे हम खुद को या अपने किसी दोस्त को, अपने किसी भाई को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं। उसको बताते कि वो ऐसा है, तुम्हें उस जैसा बनना है, तुम्हें उस जैसा बनना है, वो ऐसा कर रहा है, तुम भी वैसा करो। ऐसा करने से अगले के अंदर जो हीन भावना पैदा होती है और उसके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा होती है, जो कई बार बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। तो वैसा ही हुआ रावण और कुबेर के साथ। दोस्तों हम सभी को पता है कुबेर जो रावण के बड़े भाई थे, जो कि उनके पिता विश्रवा की पहली पत्नी के जो है पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों, कुबेर और रावण दोनों जो सौतेले भाई थे और कुबेर सबसे बड़ा था, जो काफी सुंदर था और वो ज्ञान के में जो उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो बहुत तेजवान माजान जो पढ़ता था, उसको चारों वेदों का ज्ञान था और उसके तेज का तो क्या ही कहना दोस्तों। वो पुष्पक विमान पर विराजमान रहता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था पुष्पक विमान पर जाता था, जो उसकी शोभा में चार चांद लगा देते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि का उस समय कोई भी व्यक्ति इस धरती पर मौजूद ही नहीं था दोस्तों। और वे इस सृष्टि के चौथे लोकपाल थे। इससे पहले हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसके अलावा तीनों लोकपाल कौन है। ऊरगम तपस्वी, वो बड़े ही जबरदस्त तपस्वी थे। वो हर समय तपस्या में लीन रहते थे और लोक भलाई के कार्य करते रहते थे। वे सदा धर्म का पालन करते थे और धर्म की बात करते थे और धर्म के लिए डट कर आगे खड़े होते थे और उनको अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर बहुत सारे ईश्वर और जो देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किए। वो बहुत ही परिश्रमी थे, जो अपने कार्यों को लेकर काफी सीरियस थे। तो दोस्तों इसके बाद जो है केकसी, जो कि रावण की माता है, वो ये सब देखती है और वो रावण को बोलती है कि देखो वत्स, तुम अपने बड़े भाई को देखो और वे जो ऐसा करते हैं तुम्हें भी उसकी तरह बनना है। और दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि जो केकसी ने उसको क्या बोला। तो केकसी ने अपने बड़े पुत्र दशग्रीव के पास जाकर बोली कि हे पुत्र, तुम अपने परम तेजस्वी भाई वैश्रणव की तरह दिखो। जी हाँ दोस्तों, जो वैश्रणव है ये कभी जो है कुबेर जी के लिए उपयोग किया गया है, उनका नाम वैश्रणव भी है। और भाई होने के कारण तुम्हें भी इन्हीं की तरह होना चाहिए। परंतु तुम अपने को देखो कि तुम्हारी अवस्था किस प्रकार की है। ये जो है उसकी माँ ने उसके ऊपर टोंट मारा है। तुम मेरे पुत्र हो, अतः तुम्हें भी घोर परिश्रम करना चाहिए ताकि कुबेर के समान बन जाओ। ये जो इन पंक्तियों के द्वारा, इन लाइनों के द्वारा रावण को बता रही है कि उसको कुबेर के समान बनना है। और माँ के इन वाक्य को सुनकर जो है रावण को बहुत बुरा लगा। उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं भी अपने भाई के समान, बल्कि उससे भी बढ़कर परम तेजस्वी और ऐश्वर्यशाली बनूंगा। मैं अपनी सभी मनोकामना को घोर तपस्या से पूरा करूंगा। यह प्रतिज्ञा करके वह अभीष्ट सिद्धि के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर चला गया। उस महापराक्रमी परम तेजस्वी दशग्रीव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वहां घोर तपस्या की और उसके द्वारा अपने परमपिता ब्रह्मा को संतुष्ट तथा प्रसन्न कर लिया। इससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर, विजय और लाभ जो है प्रदान किए। तो दोस्तों एक कंपटीशन की भावना उसकी माँ ने उसके अंदर जगा दी थी, जिससे के अंदर उसके अहंकार आ गया। जैसे उसको शक्ति प्राप्त हुई, उसने जो है चारों तरफ त्राही त्राही मचाना शुरू कर दी और ये बातें जो है रावण के दिल पे जाके लगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।